हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो बच्चों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर्स ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। क्या है कि एक विलेज है जिसके अंदर 200 फैमिलीज हैं, वो मंथली हाउसहोल्ड पे खर्च कर रहा है। Find the model monthly expenditures of the families। तो कह रहा है हमको बताइए कि मंथली ये उसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स कितना कर रहा है फैमिलीज। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर्स, और उसका हमें मीन भी बताना है, राइट। तो डेटा चाहिए, तो देखो डेटा क्या दे रखा है हमको, ये कुछ डेटा है बच्चों एक्सपेंडिचर्स का, नंबर ऑफ फैमिलीज का। तो कह रहे हैं 1000 से लेके 1000 से लेके 1500 तक फॉर 24 फैमिलीज है। ओके, 1500 से लेके 2000 तक 40 फैमिलीज हैं जो एक्सपेंडिचर्स कर रहा है। ओके, 200 से लेके 250 और 2000 से लेकर के 2500 तक 33 फैमिलीज हैं। और कह रहे हैं कि 2500 से लेकर के 3000 तक 28 फैमिलीज, फिर 3000 से लेकर के 3500 तक 30 नंबर ऑफ फैमिलीज। ओके, और 4000 से लेकर के 4500 तक 16 फैमिलीज, 4500 से लेकर के 5000 तक 7 नंबर ऑफ फैमिलीज। तो हमें इसका मॉडल भी बताना, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर्स बताना है, ये जो 200 फैमिलीज हैं उनके, और इनके मीन भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेंगे बच्चों, मॉड की बात कर लेंगे। किसका बात करेंगे, मॉड निकालेंगे हम इनका सबसे पहले, मॉडल्स फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल्स निकालने के लिए क्या करना होता है हमको, तो सबसे पहले हमें देखना होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, या यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी दे रखा नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज को देखना, राइट। लेट्स सी, तो इसमें ऑब्जर्व करो सबसे ज्यादा कहां है बच्चों, तो सबसे ज्यादा जो फैमिलीज हैं वो क्या है, ये रहा आपका। क्लियर, तो हमको F1 पता चल गया, अब सारे चीज पता चल जाएगा, राइट। तो देखो अगर हम यहाँ पे मॉडल की बात करें, मॉडल क्लास क्या होगा, ये इसके सामने सामने होता है, तो कितना हो जाएगा 1500, और ये क्या हो जाएगा 2000, ठीक। तो अब पता चल गया हमको, L पता चल गया कितना 1500 हो जाएगा 1500, राइट। हाइट की बात कर ले तो हाइट दोनों के बीच में कितनी है 500 है। चलो अगर हम F1 की बात कर ले, F1 तो बच्चों हमको पता ही है 40 है। F0 की बात कर ले तो क्या हो गया 24, और F2 की बात कर ले तो क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। ये तो पता है आपको, पहले वीडियोस में देखा आपने, है ना। F1 हो गया, F1 F0 क्या होता है ऊपर वाला, और F2 क्या होता है नीचे वाला। तो सर ये F2 है क्या, लेट्स सी, इसको फार्मूला देख लो। अगर आपको ये चीज अगर अभी तक ये पता नहीं है तो L प्लस क्या हो जाएगा F1 माइनस F0 अपॉन क्या होगा बच्चों 2 into F1 माइनस F0 into क्या हो गया F2 और H, दैट्स इट। अब आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते। अब समझ में आ रहा है हमने क्यों लिखा, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज भी पता चल गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी पता चल गया। अब क्या करना है, इस सभी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं। L की वैल्यू कितनी है 1500 है बच्चों, तो 1500 लिख दिया 1500। F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40, F0 की वैल्यू कितनी है 24, और 2 into F1 की वैल्यू 40 माइनस F0 24, और F2 क्या है बच्चों 33 है, और हाइट कितनी है 500। बस अब क्या करें हम, ये आ गया। अब आप देखो 40 में से 24 लेस करो कितना आ जाएगा बताइए 16। अब ये देखो 80 आ गया, 80 42 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 80 होगा। 80 में से 80 में से क्या करोगे, ये आपको 57 लेस कर दो 57, यानी
80 में से क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दो, सेम है तो 4 3 7 3 2 5 57 आ जाएगा। तो करोगे तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, 7 में से 23 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली 2 आएगा, 23 आ जाएगा यहाँ पे 23। और ये क्या होगा बच्चों, सॉरी ये हो जाएगा 500। अब कुछ नहीं करना है, अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करके रिजल्ट लिख दो। चलो करके देखते हैं। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और ये 3 0 और ये क्या हो जाएगा 23। अब क्या करें हम, इस 23 से इसको डिवाइड कर दे, दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर 20 पंचे 20 चौका से 20 3 से लगा दो, 3 से आ जाएगा, 3 3 से क्या होगा बच्चों 9 आ जाएगा, 3 2 जा 6। अब इसमें से क्या है लो 10, 10 में से 9 10 में से 9 जाएगा तो क्या हो गया 1, 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको क्या करो 5 से लगाओगे तो 5 20 25 5 से 15 नहीं लगेगा बच्चों, 4 से लगा दो, क्या लगा लो यहाँ पे 4 से लगाओ, 4 से लग जाएगा तो 4 से 12 के 2। ठीक है, 4 से 12 के 2 हाथ में कितना आ गया 1, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, अब यहाँ पे कर दो तो 8 आ जाएगा, 10 में से 2 लेस करोगे तो 8 आएगा, 10 में से अगर 9 जाएगा तो क्या हो गया 1 और फिर 1 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या लगाएंगे आप। ठीक है, 5 से लग जाएगा, ठीक है 5 6 18, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 3 24, 7 से लगा के देख लो, है ना। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 23 को 7 से, 7 या 21 के एक हाथ में 2। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 15 16, 161 आ रहा है। ठीक है, अगर 23 ऐड कर लेते हैं तो नहीं लगेगा, 7 से ही लग जाएगा बच्चों। यहाँ पे 7 लगा दीजिए, ये क्या निकल के आ जाएगा 1 6 1, रिमाइंडर 9 आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 7 में से 6 जाएगा 1, 19 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो 7 यहाँ पे 8 लगा दो, अप्रोक्सीमेटली 190 आ जाएगा ना, तो 190 लगा दो, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आया वो क्या हो गया 150 प्लस 347.8। अब इन दोनों को ऐड कर दें आप, ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो यहां मैं ऐड करके दिखाता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा 8.743, ये हो जाएगा 1847.8। ओवरऑल क्या आया बच्चों 1847.8। और यहाँ पे आप अप्रोक्स लिख देना जरूर, है ना। क्या लिख दोगे बच्चों अप्रोक्स, क्योंकि वैल्यू तो हमने अप्रोक्स ही मान के चला है ना, और इस तरह क्वेश्चन लगभग अप्रोक्स में ही आता है। तो क्या हो गया 1847, मतलब क्या हो गया जो टोटल जो खर्च है बच्चों फैमिलीज का, 200 फैमिली जो है, अगर उनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर्स की खर्च की बात कर ले तो कितना हो जाएगा 1847.8। इतने रुपीस वो क्या करते हैं बच्चों मैक्सिमम खर्च करते हैं। क्लियर, तो मैक्सिमम नंबर समझ में आ गया। अब हमें कह रहा है कि मीन निकालो, मतलब एवरेज भी निकाल के हमें बताना है। तो चलिए आगे देखते हैं अगले स्लाइड पे क्या है बच्चों। यहाँ पे हमने उसका एक टेबल कॉपी पेस्ट कर रखा है, जिससे कि कम समय में सभी बातें मैं आपको समझा पाऊं। तो देखो ये आपको जो एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट थे ये रहा बच्चों सेम एज इट इज, और ये हमने नंबर ऑफ फैमिलीज निकाल लिया है बच्चों। ये तो दिया हुआ ही था आपको, टोटल नंबर 1000 से लेकर के 1500 कितनी फैमिली थी। ये क्लास मार्क्स होता है। क्या होता है क्लास मार्क्स, ये मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो क्लास मार्क्स निकालने के लिए बच्चों इसको हम xi बोल देते थे। ठीक है, तो xi कैसे निकलता था ये क्लियर है आपको कि xi इक्वल्स टू क्या होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट अपन में 2 डिवाइड कर दो आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये निकल के आ जाएगा। और ये हमारा क्या होता है f होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होता है। चलिए अब u की बात करिए, u क्या होता है बच्चों xi माइनस a अपन में क्या होता है h होता है। a क्या होता है यहाँ पे
एज्यूम होता है, एक क्या बोलते हैं एज्यूम। एज्यूम कैसे करेंगे आप, ध्यान दो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो आप क्या करो बच्चों, ऊपर से 4 आ जाओ, 4 आ गया, नीचे से 3 आ जाओ और ये ले लो, इसको ए बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से 4 नीचे आ जाओ, जो आप ले भी रखे होंगे ये आसानी से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये a कैसे निकालेंगे, u कैसे निकालेंगे, x माइनस ए अपॉन एच, ये आपको अच्छे से पता है, क्लियर समझ में आता है। a यानी x 1250 माइनस क्या होगा 3250, जो आएगा उनको h से डिवाइड कर देना। सर h क्या है, h बच्चों आपको पता होनी चाहिए, h कितनी है 500 है ना, h जो है दोनों के बीच के अंतर कितनी है 500 है, यस। लेट्स सी, अब इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर लें f का, f इसमें कितने हैं बच्चों, सबको ऐड कीजिए, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर ऐड करेंगे कितना होगा, टोटल नंबर, अच्छा 200 फैमिलीज था ना बच्चों, कितने थे 200 फैमिलीज थे। आप चाहो तो क्वेश्चन को आप देख लो ऐड करने के बजाय, है ना। अच्छा 200 है बच्चों, 200 ही फैमिलीज हैं, इसलिए मैंने 200 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्यों उतना ऐड करके टाइम वेस्ट करें, क्लियर, ओके। अब हमको क्या चाहिए, ui, ये चीज पता चला कैसे आया, देखो ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है ना, इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो 24 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा -3 120 आ जाएगा, 33 मल्टीप्लाई बाय इतना कर दो जी, 28 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल कर जाएगा। तो अब ये आ गया हमारा fi into ui। अब क्या करना है, इन सभी को समीशन कर दे fi ui को, तो देखो समीशन करो क्या रिजल्ट आता है। तो पहले आप चाहो तो माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लो, फिर प्लस वाले को कर लो, फिर लेस कर लो, जिससे कि आपको कोई मिस्टेक ना, क्लियर। लेट्स सी, तो चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूं कैसे करेंगे आप। चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -96 है, ठीक है जी, कितना है 120 है जी, उसके बाद 66 है, फिर क्या है 28 है, बस और तो नहीं है, नहीं। चलो तो 6 6 12 12 8 20 के 0 हाथ में 2, तो 2 2 4 4 4 6 4 10 10 2 12 12 12 9 कितना होता है 21 हो गया, 21 के ऊपर हाथ में 2 2 1 3 310 हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों 310 में से आप क्या करें, इन सभी को ऐड करो, कितना होता है देख लो, 4 1 5 आ गया, ठीक है, 3 ये 4 1 5 4 3 7, तो क्या हो जाएगा 75 75 4 3 7 75 आ जाएगा, माइनस कर लो, इसमें करोगे तो क्या हो गया, इसमें से कैरी लो 10 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये बच गया कितना 10 10 में से 7 जाएगा तो 3, ठीक है, आया कितने बच्चों, ये हो जाएगा 275 35 आ जाएगा, राइट। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा माइनस कितना आया 235 निकल के आ गया, कितना आया 235 माइनस 235 निकल के आ गया। बस अब क्या करना है, सिंपल सा मीन का स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लगाओ। तो मीन इक्वल्स टू बच्चों आपको पता है a प्लस इनटू h समीशन fi ui अपॉन में क्या होता है समीशन fi। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a की वैल्यू हमने एज्यूम कर रखा है बच्चों कितना 3250 है ना, क्या है 3250, ठीक है। h की वैल्यू हमको पता है, h की वैल्यू पता है कितना है, ui की वैल्यू हमने निकाल लिया -235 अपॉन में क्या हो जाएगा 200 into 500, राइट। आप चाहो तो माइनस है यहाँ पे ब्रैकेट कर लो, क्योंकि दो साइन एक जगह होता नहीं है, ठीक है। अब इस 20 को 20 से खत्म कर दो, ठीक। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम 32 50 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको 32 से 5 से डिवाइड कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। करो कैलकुलेशंस, कितना निकल के आता है 35 को अगर आप, चलो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 235 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से 25 के साथ हाथ में 2 5 से 15 15 16 17 आ गया, 5 दूनी 10
10 से 11 11:75 आ रहा है बच्चों, 11:75। चलो 5 है 25 की 5 इसमें 2 5 से 15 2 17 5 2 10 11, ठीक है 1175 आ गया। क्लियर। अब इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 11:75 को 2 से डिवाइड करो, चलो डिवाइड करो, 11:75 को 2 से डिवाइड करो तो 5 दूनी 10, खत्म। 8 दूनी 16 जी, 8 दूनी 16, ठीक है ये आ गया 15, 7 दूनी 14.5, मतलब 587 आ रहा है। क्या आ रहा है, 587.5 ले लीजिए। अब इसमें से इतना हमको सब्ट्रैक्ट करना है, चलो 32 50 0 5 क्या करना है आपको, 7 8 5 माइनस करना है। इसमें से कैरी लोगे तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 14 ये बच गया बच्चों। 4 4 में से तो 8 जाएगा नहीं, कैरी लो 14, 8 6 14, ठीक है ये बच गया 11, तो 6 5 11, 6 आ जाएगा, 6 5 11 और ये बच गया 2, कितना आ जाएगा 26, कितना आ रहा है 26 और 2 6 क्या निकल के आ रहा है बच्चों, 26.62.5, ये आपको अप्रॉक्सिमेटली निकल के आ रहा है। क्या निकल के अप्रॉक्सिमेटली 26,2662.5 अप्रॉक्सिमेटली, ये एक एवरेज निकल के आ रहा है बच्चों। एक खर्च का जो है टोटल, अगर 200 फैमिली का एक एवरेज खर्च निकाल के लाए तो कितना निकल के आ रहा है 2662.5, राइट। कोई अगर माइनर से भी मिस्टेक हो तो आप उनको देख लेना बच्चों, हो सकता है कि अगर मिस्टेक हो तो, वैसे तो होगा नहीं फिर भी आप चेक कर लेना अच्छे से। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है हमारे पास, ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस गिव्स द स्टेट वाइज टीचर्स, क्या कह रहे हैं, स्टेट वाइज टीचर्स स्टूडेंट रेशियो in higher secondary schools of India, find the mod and mean। यहां भी वही बात पूछ रहा है, find mod and mean, सेम बातें करना है of this data and interpret to the measures, यहां पे वही बात बता रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी को भी बताना है, राइट। चलिए तो टेबल देख लेते हैं। ये रहा बच्चों हमारे पास टेबल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, पर टीचर्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ स्टेट एंड यूटी, जो भी कह लीजिए स्टेट कह लीजिए, तो कह रहे 15 से लेकर के 20 जो है वो 3 स्टेट के लिए है ना, 20 से लेकर 25 8 स्टेट के लिए, 25 से लेकर 30 तक 9 स्टेट्स हैं, 30 से लेकर 35 10 स्टेट्स हैं, 35 से 40 के बीच 3 स्टेट्स हैं, और 40 से लेके इतने हैं नंबर ऑफ स्टेट्स और नंबर ऑफ टीचर्स। क्लियर, ये बातें समझ में आए। अब क्या करना है, इसमें क्लियर पूछ रहा है कि हमको मॉड चाहिए और मीन चाहिए, तो सिंपल मॉड के लिए क्या करना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखना होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट देख लीजिए, आसान से निकल के आ जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट की बात कर ले तो वो कितनी होगी, 10 आ जाएगा। बस अब 10 आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास निकल के आ जाएगा। तो मॉडल क्लास आया, इसकी जो लोअर लिमिट कितनी है, 30 आ जाएगा, राइट। हाइट देखो तो हाइट इन दोनों के बीच की 5 है, ठीक है जी। और अगर हम f1 की बात कर लें, f1 कितना हो जाएगा 10, f0 कितना होगा 9 और f2 कितना होगा बताइए 3 आ जाएगा। बस अब क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले में लगा दो, बस आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो मॉड इक्वल्स टू l प्लस क्या होगा f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 और n2 क्या होगा बच्चों h, फॉर्मूला लिख दीजिए, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, बस ये आ गया आपको। ये हमारा मॉड का फॉर्मूलाज है, क्लियर। ओके, अब वैल्यू देखो, l की वैल्यू कितनी है हमारे पास, l जो है वो लोअर लिमिट है 30 प्लस f1 माइनस f2, तो 10 में से 9 लेस करो कितना आएगा 1, ठीक है जी। अब देखो f1 10 2 20 में से क्या कर लो, चलो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, आसानी आ जाएगा, ऐसे कंफ्यूज भी हो जाओगे ज्यादा कर दूंगा तो 2 इंटू क्या होगा बच्चों 10, फिर आप क्या ले लीजिए f0 और फिर क्या लीजिए 3 है ना, और h की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है।
यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया, 10 लिख दो बच्चों, 10 माइनस क्या कर दो, 9 कर दो, इजी। अब आप करो, अच्छी समझ में आएगा, 10 में से 1 जाएगा, ठीक है। अब देखो 10 दूनी 20 और 20 में से 9 3 12 लेस कर दो तो कितना हो जाएगा 8 और ये क्या हो गया 5। तो क्या निकल के आ जाएगा 13 प्लस क्या हो गया 5/8। अब इसको 5 को डिवाइड कर दो, 8 पंच 40 करके देख लेते हैं। 0 आ जाएगा, 8 से डिवाइड करोगे 0 से कटेगा नहीं, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 6 आ जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 पंचे 40। तो क्या हो जाएगा ओवर इन ऑल अगर हम इनकी बात कर लें तो वो 30 पॉइंट क्या होगा, प्लस की वैल्यू आ रहा है ना, तो 0.625 आ गया, ऐड कर दो तो 30.625 ये आपका अप्रॉक्स निकल के आ जाएगा। क्या होगा, अप्रॉक्स निकल के आएगा बच्चों, क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टेट की जब एवरेज निकालेंगे तो वो मैक्सिमम नंबर कितना होगा 30 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर 30 निकल के आ जाएगा। क्लियर समझ में आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर्स निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट बच्चों मैंने टेबल्स बना लिए हैं, क्वेश्चन को वही सेम बात है। क्लियर। तो देखो नंबर ऑफ टीचर्स पर नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर्स। क्लियर। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो वो हमने कर दिया। 15 को 20 को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमें यू दे रखा है। चलिए मैं इसके फॉर्मूले लिख देता हूं जिससे कि आप खुद भी अपने नोटबुक पे प्रैक्टिस करके ये एग्जैक्टली वैल्यू आया है या नहीं आप चेक कर सकते हैं। तो x कैसे निकालते हैं, ये हमेशा मैं बता ही रहा हूं आपको। x कैसे निकालते हैं बच्चों, लोअर लिमिट अपर लिमिट बाय 2 कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। लोअर लिमिट क्या होता है, इसको बोलते हैं लोअर, इसको बोलते हैं अपर, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाए। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है। u निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बता रखा है, xi माइनस क्या होता है a अपॉन क्या होता है h। ui कैसे निकालेंगे, सबसे पहले a देखना होता है, तो a के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्लास मार्क्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ऊपर से 1 2 3 4 आ जाओ, नीचे से 3 ये ले लो बच्चों, ठीक है ना। ये इसको आप a बोल दो, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो ये आ गया, a आ गया, a पता चल गया, x आपको पता है ही बच्चों, है ना। h आपको पता नहीं है तो h में बता दो, h क्या निकल के आ जाएगा, दोनों के बीच के डिफरेंस h5 निकल के आ, बस आपको एक u पता चल जाएगा, आराम से निकाल दो। चलो मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ u कैसे। तो देखो 17.5 माइनस क्या हो जाएगा 37.5 बाय क्या हो जाएगा 5, लेस कर दो, आपको आराम से निकल के, इसमें से करोगे तो क्या होगा 20 का 4 से डिवाइड करो, क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल -20/5। तो क्या होगा बच्चों -4 ही तो आया ना, और यही तो मैंने लिखा है। सिमिलरली आप इसी तरह से चेक कर लो, चेक करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं चीजों को थोड़ा शॉर्ट कर रखा हूं जिससे कि कम टाइम में मैं आपको ज्यादा बातें समझा पाऊं। क्लियर। चलिए ये आ गया। अब क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी को और इसको मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट लिख देना है, FI है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट, ठीक है। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो ये रिजल्ट, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो ये रिजल्ट, इसके साथ मल्टीप्लाई करो ये, इसके साथ करोगे ये, सिंपल, समझ आ रही है बात, ठीक है। चलिए अब अगर इस फ्रीक्वेंसी के हम टोटल नंबर निकालें, टोटल FI निकाले तो क्या निकल के आ जाएगा, ऐड करके मुझको बताइए क्या निकल के आ जाएगा। देखो 3 2 5 10 5 15 15 15 हो गया, 15 3 15 और 9, तो अब ऐड करके देख लो बच्चों, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, आसानी से आप समझ भी पाएंगे। टोटल की अगर हम बात कर ले, चलो ऐसे कर लेते हैं, क्या कर ले, क्या ऐसे ऐड करके 2 डिजिट में 8 8 3 11 11 8 3 कितना हो गया 11 11 9 कितना हो जाएगा 20 20 10 30 और 30 और 5 35, तो क्या हो गया 35 निकल के आ जाएगा। क्लियर।
अब इन सबको ऐड कर लिया, क्या रिजल्ट निकल के आता है देख लीजिए, -12 यहीं पे ऐड कर दो क्या, चलो ऐड कर लेता हूं, देख लो 8 4 12 12 है 18 है 10 है, ये सभी क्या है नेगेटिव है, तो इनको सबको ऐड एक साथ ऐड कर लीजिए और इनको ऐड कर लीजिए, राइट। इन सभी को ऐड करो तो कितना आएगा, कर लिए, चलो 64 आएगा बच्चों, आप ऐड कर लो और 6 लेस कर दो तो कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। तो आपको FI की जो वैल्यू आया वो -58 आ गया, ये आ गया, और FI 35 आ गया। अब क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले लगा दो, तो x इक्वल्स टू वैल्यू आपको पता है a प्लस h समेशन FI UI अपॉन में क्या होता है बच्चों समेशन FI, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, a की वैल्यू कितनी है 37.5 और प्लस a की वैल्यू क्या है माइनस आ जाएगा इतना अपॉन में 35 इनटू क्या हो जाएगा h की वैल्यू 5। अब चाहो तो इसको डिवाइड कर दो 7, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार वैल्यू लिख लेते 37.5 प्लस माइनस माइनस 58 बाई क्या हो जाएगा बच्चों 7। अब इसको करोगे तो क्या होगा 8 7 56, तो यानी फाइनली डिवाइड करोगे तो क्या होगा 8.3 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। चलिए सॉल्व करके देख लीजिए, 37.5 माइनस 8.3, आप चाहो तो इनको लेस करो, लेस करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा 37.5 ये हो जाएगा 3.8, लेस करो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, ये सिर्फ 9 7 ना जो 29 आ जाए, ठीक है। क्या आएगा फाइनली बच्चों क्या रिजल्ट आया 29.2, ये आपको अप्रॉक्सीमेटली निकल के आ गया, राइट। क्या हो गया अप्रॉक्सीमेटली निकल के आया, ये हमारा एवरेज निकल के आया, ये क्या निकल के आ गया एवरेज नंबर निकल के आया, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे कह रहा है ध्यान दीजिए कि मॉडल एंड मीन निकाला है, तो मीन क्या होता है एवरेज ही होता है, मीन होता है क्या एवरेज ही तो होता है। तो मॉडल कितना निकल के आ गया 30.625, या आप ऐसे लिख सकते हैं 30.6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए तो और हमारा जो मीडियम निकल के आया मीन निकल के आया कितना 29.2 अप्रॉक्सीमेटली निकल के आया। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।